गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है ठीक होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में अपना नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारे पाठ का क्या नाम है? संज्ञा। शायद आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, आप थोड़ा बहुत संज्ञा के बारे में जानते होंगे। तो आज हम फिर से इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा क्या होती है बच्चों? संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा के अंतर्गत कौन कौन सी वस्तुएं, चीज़ें, नाम आते हैं, उनके बारे में आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको एक चित्र दिखाती हूँ, उसके माध्यम से समझेंगे। देखिए बच्चों, किस चीज़ का चित्र है यह? बच्चों, किस चीज़ का चित्र है? बोलिए। पार्क का। ठीक है, एक पार्क का सुंदर चित्र है। ठीक है, तो इस चित्र में आपको बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बताइए मुझे क्या क्या दिखाई दे रहा है इसमें। देखिए, ध्यान से देखिए इस चित्र को। इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो इसमें आपको बच्चे दिखाई दे रहे हैं, है ना। बच्चों के अलावा आपको क्या दिखाई दे रहा है? पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एक परी दिखाई दे रही है। दिखाई दे रही है ना आपको? पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, फूल दिखाई दे रहे हैं, है ना। बाहर, पार्क के बाहर कौन खड़ा है? कौन खड़ा है बच्चों? चौकीदार खड़ा है। तो चौकीदार दिखाई दे रहा है। बच्चे किससे खेल रहे हैं? बॉल से खेल रहे हैं। ठीक है, आदमी, बूढ़ा आदमी किस पर बैठा हुआ है? बेंच पर बैठा है। ठीक है, तो बच्चों यह सभी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे बच्चे, चौकीदार, परी, पेड़ पौधे, पर्वत, फूल, ठीक है, बगीचा, झूला, यह सभी किसके अंतर्गत आते हैं? संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इन्हें हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब पेड़ों पर क्या लगे हैं बच्चों? देखो, पेड़ों पर फल लगे हैं। तो फल भी संज्ञा ही के अंतर्गत आते हैं। चौकीदार है, ठीक है, चौकीदार संज्ञा के अंतर्गत आता है। दो लड़कियां हैं, दो लड़के हैं बच्चों। एक माली है, देखिए वो फूलों की सफाई कर रहा है ना, देखभाल कर रहा है। तो यह सभी हमारा संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो इन सभी शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। समझ आया आप लोगों को चित्र देखकर? ठीक है, तो हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं होती हैं, प्राणी होते हैं, पदार्थ होते हैं, ठीक है, वह सभी क्या होते हैं बच्चों? क्या होते हैं वह सभी संज्ञा होते हैं। ठीक है, वह सभी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसलिए मैंने आपको पहले इस चित्र के माध्यम से समझाना चाहा कि हमारे आसपास की सभी वस्तुएं, पदार्थ, ठीक है, संज्ञा कहलाती हैं। तो मैं आपको संज्ञा की परिभाषा समझाती हूँ। ठीक है, अब देखिए, संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति, भाव, दशा आदि नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो जब हम किसी भी प्राणी का, वस्तु का, स्थान का, जाति का, भाव का, दशा का आदि का नाम लेंगे तो वह संज्ञा कहलाती है। जैसे मैंने
बेटा आपको उस चित्र में क्या दिखाया था, ठीक है, प्राणी दिखाए थे ना, बच्चे दिखाए थे, उन बच्चों का कोई नाम होगा, ठीक है। वस्तु वहाँ पर क्या क्या थे, फुटबॉल थी, मेज बेंच था, झूला था, ठीक है। स्थान क्या था, वो बगीचा था, ठीक है बच्चों। जाति मतलब पूरी पुरुष जाति थी, बच्चे थे, लड़का हो गया, चौकीदार हो गया, ठीक है। भाव होता है, ठीक है, कौन सा जैसे कोई मीठा मन के भाव उत्पन्न होते हैं जहाँ पर सुंदरता, ठीक है, तो इन सभी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा, संज्ञा के 3 भेद होते हैं बच्चों, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा होती है, ठीक है। कई जगह संज्ञा के 5 भेद लिखे होते हैं, तो उनमें द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा भी लिखी होती है, ठीक है। लेकिन बच्चों यह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। जैसे कक्षा 4 की हिंदी व्याकरण की बुक में संज्ञा के 5 भेद दिए गए हैं, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। लेकिन कक्षा 5 की उसमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आगे जातिवाचक संज्ञा को आगे 2 भागों में और बांटा गया है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा, ठीक है बच्चों। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं बच्चों, 3, ठीक है। तो आगे जातिवाचक को 2 भागों में बांटा गया है। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु और विशेष स्थान का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है, ठीक है। तो किसी भी विशेष व्यक्ति, ठीक है, विशेष वस्तु और विशेष स्थान के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी एक व्यक्ति के नाम को, विशेष व्यक्ति के नाम को, अब देखिए, ठीक है, जो हमारे नाम होते हैं बच्चों, जिनका हम नाम लेकर पुकारते हैं, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। अब देखिए व्यक्तियों के नाम में जैसे व्यक्ति, विशेष व्यक्ति महात्मा गांधी, ठीक है, चित्र में दिखाया गया आपको। अब्दुल कलाम, ये विशेष व्यक्ति हैं बच्चों, विशेष है ना, ठीक है। इनको हम, ठीक है, हम लिखेंगे जैसे महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता थे, तो महात्मा गांधी हम नाम लेकर पुकार रहे हैं, विशेष नाम से उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, ठीक है। अब्दुल कलाम, ठीक है, अबुल कलाम, ये दोनों विशेष व्यक्ति है। जैसे बच्चों अगर हम किसी का भी नाम लें, राम खेल रहा है, तो नाम, ठीक है, तो कोई भी नाम आएगा तो वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। अब है नगरों का नाम, ठीक है, तो नगरों के नाम में बच्चों जैसे नगर के नाम पता है ना आपको, नगर के नाम दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, कोई भी नगर राज्यों, ठीक है, इनके नाम आएंगे, उनमें किसी जगह का नाम आएगा, ठीक है। जैसे लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, गेटवे ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, किसी भी कुतुब मीनार हो गया बच्चों, किसी भी जगह का नाम आएगा, ठीक है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है, मतलब विशेष उसकी। जैसे ताजमहल बहुत सुंदर है, तो ताजमहल एक है बच्चों पूरे उसमें, ठीक है, कुतुब मीनार एक है, लाल किला एक है, नाम है उसका, स्थान का, जगह का, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। पुस्तकों के नाम आगे रामायण, गीता, महाभारत, ठीक है। महीनों के नाम हो गए, मार्च अप्रैल हो गया, दिनों के नाम हो गए उसमें, देशों के नाम हो गए भारत, अमेरिका, ठीक है। त्योहार के नाम दिवाली, होली, रक्षाबंधन, ठीक है। पर्वत के नाम हो गए, हिमालय पर्वत हो गया, ठीक है,
विंध्याचल पर्वत हो गया, अरावली पर्वत, नदियों के नाम हो गए गंगा यमुना, सागरों के नाम हो गए, ठीक है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, तो सभी व्यक्तिवाचक है। यहाँ देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा और देखिए, जैसे आपको उदाहरण के तौर पे समझा रही हूँ, किस चीज़ का चित्र बना है बच्चों, ये भारत का, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गया। अब ये लड़की है, इसका चित्र बना है तो मतलब इसका कुछ नाम होगा, तो सपना, ठीक है। ये कौन है बच्चों, योगी, योगी जी भारत के, सॉरी बच्चों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो योगी। होली, रामायण, रक्षाबंधन, हिमालय, अशोक मार्ग, ठीक है, ये सभी व्यक्तिवाचक है। अब नंबर 2 हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है बच्चों? जाति ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान या स्थान की जाति का बोध कराते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है। मतलब जिससे किसी व्यक्ति, स्थान या स्थान की जाति का बोध हो, उसकी पूरी जाति का, मतलब किसी एक विशेष की तरफ इशारा ना करके उसकी जाति का बोध होता है पूरा, ठीक है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे टीवी, फ्रिज, किताब, गांव, शहर, स्थान, पक्षी, जानवर, कुत्ता आदि, ठीक है। तो ये है सभी जातिवाचक। अब देखिए जी उनके उदाहरण, कार, कुर्सी, पंख, पहाड़। अब देखो बच्चों, कार यहाँ पर क्या है, पूरी जाति के बारे में बता रहे हैं ना, कोई भी कार हो सकती है ना। कुर्सी, कुर्सी किसी तरह की भी कुर्सी हो सकती है। पंखा, कोई भी पंखा हो सकता है, पूरी उसकी जो पंखे की जाति है। पहाड़, कोई भी पहाड़ हो सकता है। अगर हम एक सिंपल पूरे एक मतलब विशेष पहाड़ का नाम लेते जैसे हिमालय पर्वत, तो वो व्यक्तिवाचक में आता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पहाड़ बोला गया है, ठीक है, पहाड़। तो इसमें पहाड़ में पूरी जाति आ रही है। जैसे मैंने बोला लड़का, तो लड़का बच्चों पूरी जाति है, उसकी जाति आती है लड़के की, ठीक है। तो लड़के की पूरी जाति आ गई। बच्चे, बच्चे में सारे बच्चे आ गए, ठीक है। आदमी, आदमी के अंतर्गत सारे आदमी आ गए। औरत, औरत के अंतर्गत भी सारी औरतें, पूरी औरत की जाति का भाव हो रहा है। ये तो नहीं ना कि एक ही औरत का होगा, नहीं, औरत, ठीक है। अगर एक विशेष का नाम लेकर बोलेंगे तो होगा व्यक्तिवाचक, लेकिन उन्होंने पूरी जाति का नाम है, ठीक है। तो जो शब्द पूरी जाति का बोध कराते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए भाववाचक संज्ञा। भाव मतलब जब हम किसी चीज़ को महसूस करते हैं बच्चों, दिल से उस चीज़ को महसूस करते हैं, तो जिस संज्ञा शब्दों को हमें किसी भाव, दशा या अवस्था का पता चले उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, भाववाचक संज्ञा समझने का सबसे आसान तरीका है कि हम उसको महसूस करते हैं, ठीक है, अंदर से महसूस करते हैं उसको, ठीक है। जैसे खटास, जब भी हम कोई खट्टी चीज़ खाते हैं तो हमको महसूस होती है ना वो मिठास, ऊंचाई, नीचता, अपनापन इत्यादि। उदाहरण देखिए, राहुल की लंबाई कक्षा में सबसे ज़्यादा है, तो वो अपनी लंबाई को महसूस कर रहा है ना, उसकी लंबाई को हम महसूस कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। यह लंबाई शायद लंबा होने का भाव व्यक्त कर रही है, इसलिए यह एक भावात्मक संज्ञा है, ठीक है। तो उसमें भाव उत्पन्न हो रहा है उसके लंबा होने का। अब देखिए जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा अवस्था है ना बच्चों, जवान, बुढ़ापा, ये क्या होती है, अवस्था होती है। मिठास, मिठास हम महसूस करते हैं ना, जब हम खाते हैं तो हमें मीठा लगता है वो चीज़, ठीक है। गर्मी, गर्मी को भी हम महसूस करते हैं, गर्मी, सर्दी को, ठीक है। समझ, समझ भी हमारी अवस्था है, समझ, ना समझ होना, भाव होना किसी के मन का, ठीक है। सर्दी, सर्दी हो गया महसूस करना।
मित्रता भाव है, यह एक दूसरे के साथ मित्रता होना। खुशी, खुशी भी भाव होती है। जब हम खुश होते हैं तो हमारे मन में भाव होता है कि आज हम खुश हैं। दर्द, ठीक है, तो यह सभी क्या होती हैं बच्चों, भावात्मक संज्ञा कहलाती हैं। तो जो अवस्था, दशा, ठीक है, हमारे मन से उत्पन्न होते हैं, हम उसे महसूस करते हैं, भाव, ठीक है, उनका भाव उत्पन्न होता है हमारे मन में, तो उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो बच्चों, आपको भाववाचक संज्ञा समझ में आया। जैसे आजकल बहुत गर्मी हो रही है, तो आपको गर्मी महसूस कर रहे हो ना, आप उस गर्मी को महसूस करते हो ना, ठीक है, तो वो भाववाचक संज्ञा है। आइसक्रीम खाई आपने, कैसी लगी आपको आइसक्रीम? मीठी लगी, मीठी लगी ना, तो उसको आपने उसका क्या महसूस किया, उस आइसक्रीम का मिठास महसूस किया ना, तो वो भाववाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया आपको? आगे चलते हैं। समूहवाचक संज्ञा। तो समूह, समूह से आपको बच्चों पता चल रहा है, समूह मतलब ग्रुप, टोली, दल, ठीक है। तो जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो मतलब जिनसे हमें समूह का बोध होता है। अब जैसे व्यक्तियों के समूह, अब व्यक्तियों के समूह कौन कौन से होते हैं? कक्षा, कक्षा पता है ना आपको, सेना, समूह, संघ, टुकड़े, और वस्तुओं के कुंज, ढेर, ठीक है। अब देखिए एक उदाहरण है यहाँ पर, सेना। तो सेना किसकी होगी? किसकी होगी? वस्तुओं की होगी बच्चों की, व्यक्तियों की होगी सेना? किसकी होगी सेना? किसकी होगी बेटा? सेना होती है व्यक्तियों की, ठीक है। और जैसे गुच्छा, फलों का गुच्छा, ठीक है, तो फलों का होता है ना, वस्तुओं का। तो यहाँ पर देखिए एक और उदाहरण देखिए, ये झुंड, आदमियों का, खिलाड़ियों की क्या है? टोली है। जानवरों का झुंड है, ये भी आर्मी वालों की क्या, सेना है, ठीक है। तो ये सभी किस में आते हैं? समूहवाचक संज्ञा में आते हैं, ठीक है। तो जिसमें हमें किसी समूह के बारे में पता चलता है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य, जो शब्द किसी ठोस, तरल पदार्थ, धातु, अधातु या द्रव्य का बोध कराते हैं, ठीक है, करते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ या धातु का बोध हो, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, घी, गेहूँ, सोना, चांदी, ठीक है, पानी आदि द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं, ठीक है। तो जिन शब्दों से किसी ठोस, तरल पदार्थ का बोध होता है, आपको उदाहरण से समझाती हूँ मैं। सोना धातु में आ गई, दूध तरल पदार्थ, मिट्टी चावल पदार्थ, ठीक है। तो यह सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, ठीक है, जिनसे हमें धातु, ठीक है, तरल पदार्थ हो गया, ठीक है, इनके बारे में पता चलता है, का ज्ञान बोध होता है, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, पीतल, तांबा धातु हो गई, ठीक है, मिट्टी, ठीक है, चावल, गेहूँ, मक्की, बाजरा, ठीक है, ये खाने वाले पदार्थ आ गए ना। तरल पदार्थ में दूध, ठीक है, पेट्रोल, डीजल, ये भी हो सकते हैं, मिट्टी का तेल, ठीक है, द्रव्य पदार्थ, ठीक है। तो यह सभी किस में आते हैं बच्चों? द्रव्यवाचक संज्ञा में। तो आप लोगों को संज्ञा समझ में आ गई है। अब हम इसका कुछ
अभ्यास कार्य करते हैं जिसके माध्यम से मैं आप इसे समझाती हूँ आपको इसे। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको बोर्ड में से शब्द चुनकर सही शीर्षक के नाम लिखेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसमें सारे संज्ञा शब्द दिए गए हैं। आम, किताब, आँखें, टेबल, हाथ, अलमारी, कलम, केला। तो शरीर के अंग हमारे संज्ञा शब्द में आते हैं। तो कौन से हैं बच्चों शरीर के अंग? आँखें, ठीक है। तो हाथ, फल कौन कौन से हैं? आम, केला, ठीक है। तो फल हमारा जातिवाचक होता है, ठीक है। स्कूल की चीज़ें, कौन सी हैं स्कूल की चीज़ें? कलम, किताब, ठीक है। घर का सामान, अलमारी और टेबल। तो ये हमारे किस में आते हैं? संज्ञा शब्दों में। तो बच्चों, हम अपने आसपास की जितनी भी चीज़ों के नाम लेते हैं, नाम से पुकारते हैं, वो है सभी संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति, जाति, पदार्थ, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। समझ आया आप लोगों को? ठीक है, आगे देखिए, दूसरी वर्कशीट से समझाती हूँ मैं आपको। अब देखिए, चित्र दिखाई दिए गए हैं आपको, ठीक है। तो इन चित्रों को आपने, ये संज्ञा शब्द के चित्र हैं, आपने इनको खाली स्थान की जगह पर भरना है, ठीक है। अब देखिए, कविता ने आसमान में डैश उड़ा दिए। तो क्या उड़ा दिए बच्चों कविता ने आसमान में? क्या उड़ाया आसमान में? कबूतर। क्या उड़ाया? कबूतर, ठीक है। पिताजी बाजार से डैश लाए हैं। क्या लाए बाजार से आपके पिताजी? फल, ठीक है। क्या लाए? फल। फूलों पर डैश बैठी है। तो फूलों पर क्या बैठी है? क्या बैठी है बच्चों? तितली। डैश जंगल का राजा है। तो देखिए चित्र में से कौन है जंगल का राजा? शेर, ठीक है। मोहन का डैश बड़ा है। तो क्या हो सकता है यहाँ पर? मोहन का घर, ठीक है। डैश बहुत ही सुंदर पक्षी है। तो कौन सा होगा बच्चों? मोर, ठीक है। यह चित्र वीरांगना डैश का है। किसका है? लक्ष्मीबाई। तो यहाँ पर नाम लिया हमने लक्ष्मीबाई का, तो लक्ष्मीबाई व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बाग में डैश खेल रहे हैं। कौन खेल रहे हैं? बच्चे। हाँ, बाग में बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। तो यह सभी हमारी बच्चों संज्ञा है, जिन्हें आपने चित्र में से ढूंढकर अपने आप नाम लिखकर भरना है। तो कबूतर बच्चों हमारा जातिवाचक संज्ञा होता है। शेर भी हमारा जातिवाचक है क्योंकि पूरे शेर की जाति का बोध है। मोर जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। बच्चे जातिवाचक संज्ञा है। तितली, फल, घर, ये सभी हमारे जातिवाचक संज्ञा। लेकिन वीरांगना लक्ष्मीबाई, ठीक है, घोड़े पर सवार हैं जो, इसमें मैंने नाम लेकर कहा लक्ष्मीबाई। ये नाम लिया है एक विशेष व्यक्ति का, तो यह हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, ठीक है, जिसमें हम नाम लेते हैं एक विशेष वस्तु का। जैसे मैं आपका नाम लूँगी रोहन, राहुल, ठीक है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर मैं आपको लड़का कहूँगी तो वह जातिवाचक संज्ञा। तो बच्चों आगे देखिए, चित्र देखो और खाली स्थानों में संज्ञा शब्द भरें। यह क्या है बच्चों? हाथी। यह हाथी है। आगे देखिए, यह पर्वत है या पहाड़ है। हिमालय पर्वत भी लिख सकते हैं आप इसमें। यह एक तितली है। यह एक कार है। नंबर 2, दो वस्तुओं के नाम लिखो। तो किसी भी दो वस्तुओं के नाम लिख सकते हैं आप। पेंसिल, पुस्तक, मेज, कुर्सी। दो जानवरों के नाम लिखिए। शेर, हाथी, घोड़ा, ठीक है। दो स्थानों के नाम लिखिए। देहरादून, हरिद्वार, दिल्ली, किसी भी स्थान के नाम लिख सकते हैं। दो पक्षियों के नाम लिखिए। कौवा, कबूतर, कोयल, ठीक है। दो व्यक्तियों के नाम लिखिए।
सचिन तेंदुलकर हो सकता है, ठीक है, नरेंद्र सिंह मोदी हो सकते हैं, मदर टेरेसा, किसी भी महात्मा गांधी, 2 व्यक्तियों के नाम लिखने हैं। खाली जगह में सही संज्ञा शब्द भरें। मेरा नाम डैश है, तो क्या नाम है बच्चों आपका? मेरा नाम रोहन है, सीमा है, ठीक है, जो आपका नाम है वह लिखेंगे। मेरे विद्यालय का नाम डैश है, तो क्या है बच्चों आपके विद्यालय का नाम? मेरे विद्यालय का नाम द होराइजन स्कूल है। मैं डैश में रहता हूँ, तो कहाँ पर रहते हो आप? मैं जोलीग्रांट या भानीवाला, ठीक है, मैं यहाँ पर रहता हूँ, मैं भानीवाला में रहता हूँ, ठीक है। मेरे डैश में डैश और डैश हैं, तो मेरे घर में लिख सकते हो आप, कुछ भी लिख सकते हो। बगीचा और पुस्तकालय है, मम्मी और पापा हैं, छोटे भाई, मम्मी पापा और छोटे भाई बहन हैं, इस तरह आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, मेरा पालतू पशु डैश है, तो आप पालतू पशु लिख सकते हो। गाय है, कुत्ता है, उसका नाम लिख सकते हैं, टॉमी है, ठीक है, शेरू है, कुछ भी लिख सकते हैं। मेरा पालतू पशु कुत्ता है, ठीक है, गाय है, टॉमी है, शेरू है, इस तरह आप किसी भी चीज़ का नाम लिख सकते हैं। तो बच्चों, आपको यह वर्कशीट समझ आ गई है। यह मैंने आपको समझाने के लिए शेयर की है, समझाई है, ठीक है। तो एक बार दोबारा आपको रिपीट करा देती हूँ बच्चों। तो व्यक्ति संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है, जो हमें किसी के नाम का बोध कराते हैं। तो आगे इसके भेद देखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो क्या होता है बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा? जिससे हमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम का बोध होता है। जातिवाचक में हमें जाति का और भाववाचक में भाव का, ठीक है। तो धन्यवाद बच्चों।